Good morning to all of you. This is the second chapter of science for class 7, motion and time. चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम क्या होता है? मोशन का मतलब गति होता है, टाइम का मतलब समय होता है। समय के अनुसार गति क्या होता है उसको हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। स्पीड, फास्ट और स्लो। जो आपका स्पीड होता है कभी फास्ट भी हो सकता है, कभी स्लो भी हो सकता है। ये कब होता है? समय पे आपका जो मोशन होता है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। अब देखिए जो समय के ऊपर जो मोशन होता है उसके ऊपर निर्भर कैसे करता है। जैसे कभी कभी आप बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, कभी कभी आप बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अगर एक स्पीड लगातार मेंटेन रहता है, मतलब कंटिन्यूस एक फॉर्म में अगर आप चलते हैं, तब तो आपका कंटिन्यूस स्पीड मतलब कि एक यूनिफॉर्म स्पीड रहता है। लेकिन जब आपका स्पीड ऊपर नीचे, कभी तेज़ कभी स्लो डाउन हो जाते हैं, तब आपका स्पीड क्या होता है? इनकंटिन्यूस मतलब नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में चला जाता है। तो चलिए आपके चैप्टर में जो मोशन एंड टाइम के अंदर है उसके बारे में हम लोग मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और आप सुनिए और समझिए। इन एन एथलीट्स मीट डिफरेंट एथलीट स्टार्ट रनिंग टुगेदर एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। The one who makes the minimum time to cover the target distance is declared as the fastest. Now, if two athletes take part in the two separate races and cover a different distances in different times, how would we know who is faster? जैसे दो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है आपके चैप्टर 13 में मोशन एंड टाइम के अंदर फॉर क्लास 7 के लिए, कि दो एथलीट्स हैं जो दौड़ने, जो कंपटीशन के अंदर जो रेस लगाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि दोनों जो है रन कर रहे हैं एक इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, और उनको अपने टारगेट या गोल तक पहुंचना है। तो वो कैसे पहुंचेंगे? और दोनों जब एक सेम टाइम पे ही रन करना शुरू किए तो जो जल्दी पहुंचेगा वो बहुत तेज़ दौड़ा होगा, ठीक है, जो लेट पहुंचेगा वो धीमे दौड़ा होगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जा रहा है? स्लो डाउन किसी का हो रहा है और किसी का फास्ट हो रहा है। तो ये उस एथलीट के स्पीड के ऊपर निर्भर करता है कि कौन टाइम ज़्यादा लिया है और कौन टाइम कम लिया। तो जो टाइम कम लिया होगा वो क्या होगा? तेज़ी से दौड़ा होगा, और जो टाइम ज़्यादा लिया होगा वो क्या किया होगा? स्लो डाउन किया होगा, मतलब स्पीड उसकी है स्लो डाउन हुआ होगा। अब देखते हैं हम लोग स्पीड होता क्या है। एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर उसको हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड, 1 मिनट और 1 आवर। तो देखिए हम लोग देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या होता है? उसका स्पीड होता है, मतलब टोटल जितना दूरी वो कवर किया होगा और कितने समय में, टोटल टाइम में, वही क्या हो जाता है? उसका स्पीड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड जो होता है एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस जो है डी से और टाइम जो है टी से। तो डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो गया, टाइम का सेकेंड हो गया, तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ से टाइम निकालते हैं, यहाँ से अगर हम इस फार्मूले से टाइम निकालते हैं, इस फार्मूले से अगर हम टाइम निकालते हैं तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू डी बाई एस हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मीटर हो जाएगा, और स्पीड जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मीटर कैंसिल, सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड हो जाएगा, इसलिए टाइम की यूनिट क्या होती है? यहाँ पे सेकेंड हो जाती है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो होता है मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड, और टाइम जो हो गया सेकेंड, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाता है। तो ये इसका स्पीड का यूनिट हो गया। ये यूनिट आपको हम बता दिए। ये यूनिट जो होते हैं आपके अलग अलग मतलब कि यूनिट में होते हैं। कोई सीजीएस यूनिट में होता है, कोई एसआई यूनिट में होता है। तो सीजीएस यूनिट जो होता है वो छोटी यूनिट होती है, और एसआई यूनिट जो होता है वो बड़ी यूनिट होती है। जैसे कि एसआई यूनिट जैसे किलोमीटर में आपने डिस्टेंस ले लिया और टाइम जो है आवर्स में ले लिया,
तो एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सीजीएस यूनिट में चलते हैं, छोटी यूनिट में, तो क्या हो जाएगा आपका, या तो आप सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर भी क्या है, डिस्टेंस का एक यूनिट है। हम एक एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व कराते हैं स्पीड के क्वेश्चन को। जैसे एक कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 5 आवर, कैलकुलेट इट स्पीड। जैसे एक कार है जो कि 100 किलोमीटर जो है 5 घंटे में कवर करता है दूरी, तो कितना होगा उसका स्पीड। तो उसका स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला S इक्वल टू डी बाई टी। S इक्वल टू डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटा। तो देखिए इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर की रफ्तार से वो कार क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इसलिए वो 5 घंटे में कितना दूरी ट्रेवल करेगा, 100 किलोमीटर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लगाते हैं। ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर्स इन 9 आवर्स। एक बस जो है 540 किलोमीटर 9 घंटे में दूरी कवर करता है, और एक ट्रेन जो है 1100 किलोमीटर 10 घंटे में कवर कर रहा है। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द टू इज़ फास्टर, कौन सबसे उन दोनों में, ट्रेन और बसेस में कौन बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो देखिए पहले हम निकालेंगे क्या, बस की स्पीड निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे ट्रेन की स्पीड। दोनों की स्पीड को निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद पता कर लेंगे कि जिसका स्पीड तेज़ आया, मतलब ज़्यादा आया, वही क्या होगा, बहुत तेज़ी से ट्रेवल कर रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे बस जो है 540 किलोमीटर 9 आवर्स में कर रहा है। तो स्पीड ऑफ हम बस देख ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 540 किलोमीटर कितने घंटे में कर रहा है, 9 घंटे में कर रहा है। 9 6 जा 54, तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसका स्पीड है, बस का स्पीड है। अब हम ट्रेन का स्पीड देखते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन देखिए, ट्रेन कितना किलोमीटर ये ट्रेवल कर रहा है, 1100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1100 किलोमीटर बाय टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 10 आवर। कितना ले रहा है, 10 आवर। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, सॉरी, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 0 0 कैंसिल कर लीजिए, तो 110 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों में कंपेयर कर लीजिए। ये जो था, पहला जो था वो स्पीड ऑफ बस था, और जो दूसरा दिया हुआ था स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ था। जो यहाँ पे स्पीड ऑफ बस है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, और ट्रेन जो है 1 घंटे में 110 किलोमीटर चलता है। तो आप क्लास 7th में पहुँच चुके हैं, आप लोग जानते होंगे कि अब 1 घंटे में 110 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रहा है, उन दोनों कौन सबसे ज़्यादा दूरी को कवर कर रहा है। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जल्दी कौन दूरी को कवर कर रहा है, ट्रेन। तो ट्रेन का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बस। स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बस। तो ये क्या होगा, ये ट्रेन की स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू द स्पीड ऑफ बस। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो आपके स्पीड के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए थे। अब आगे चलते हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे कि कैसे, मतलब कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ज करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें, क्योंकि कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, स्पीड एंड मोशन एंड टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है। तो देखिए अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या कर लेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या करेंगे, 1000 मीटर हो जाएगा। अब 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट होगा, 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट
इसको आप लिख सकते हैं 60 इंटू 1 मिनट। अब इसको और लिख सकते हैं और मॉडिफाई करते हैं, 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड हो गए, 3600 सेकेंड हो गए। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। तो ये देखिए 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, तो आप डायरेक्ट जो भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेके करते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। अगर क्वेश्चन दिया है 2 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको बोला है मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, 2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सीधे 10/18 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये चेंज हो गया। देखिए आपने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किस में चेंज हो गया, मीटर पर सेकेंड में। बहुत ही आसान है, बस आप इस सिस्टम को समझ लीजिए कि कैसे कन्वर्ट किया गया है, बहुत ही आसान है। अगर यही चीज़ आपको दिया रहेगा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसी का रिवर्स कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। चलिए देखिए इसको भी हम बताते हैं आपको। बहुत ही आसान है, बस ध्यान लगा के देखिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा पॉइंट आपका। तो देखिए अब हम चेक करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए आपने यहाँ से देखा था, इससे पहले किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर था। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। और 1 आवर इक्वल टू था आपका 3600 सेकेंड था। तो यहाँ से 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3600 आवर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मीटर 1 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है, 1/1000 किलोमीटर अपॉन, और 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आवर होता है, 1/3600 आवर हो गया, ठीक है। अब इसको चेंज कीजिए, मीटर पर सेकेंड इक्वल टू, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/3600, इसको आप लिख लीजिए किलोमीटर बाय आवर। अब देखिए इसको जब डिवीजन करेंगे तो इसको आप कांस्टेंट कर देते हैं, 1/1000 हो जाता है, इंटू कर दीजिए डिवीजन वाले साइन को, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 3600/1। 1 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 8 जा 18 जा 16। तो कितना हो जाएगा, 18/5 आ जाएगा। क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे था आपको क्या, मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज कर रहे थे, किलोमीटर पर आवर में। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। तो ये था आपका चेंजमेंट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। दोनों का मतलब कि हमने आपको बता दिया है। अब चलेंगे हम लोग एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही क्या होता है आपका एवरेज स्पीड होता है। तो जितना भी टोटल मतलब कि स्पीड रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। अब एवरेज स्पीड में हम एक क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व कराते हैं। जैसे कि एक एवरेज स्पीड का मैंने फार्मूला अभी लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड पे। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, जितना दूरी है ट्रेवल किया है और जितना टोटल समय लिया उससे भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एवरेज स्पीड निकल के आता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बस ट्रेवल फर्स्ट 150 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 60 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। पूरे जर्नी के अनुसार उस बस का कितना एवरेज स्पीड था। तो पहले तो हम टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टाइम। तो देखिए अब टाइम जो हम क्यों टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या होगा, टोटल टाइम का ज़रूरत पड़ेगा। तो ज़रूरत पड़ने पे जो चीज़ पड़ेगा उसको तो हमको निकालना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में हर एक पॉइंट को पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, पढ़ के उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि एवरेज स्पीड के ऊपर है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया था एक बस है जो ट्रेवल कर रहा है पहले 150 किलोमीटर कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और नेक्स्ट 60 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या होगा उस बस का एवरेज स्पीड पूरे जर्नी के दौरान। तो देखिए पहले हम टाइम निकालेंगे। तो जो पहले 150 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, उसके टाइम को हम लोग T1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, T1। और टाइम जो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, होगा ना। तो T1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर और इसका स्पीड कितना है, देखिए क्वेश्चन में स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम टाइम T1 निकाल लेते हैं, क्योंकि हम पहले जर्नी का जो पहले जो स्टार्टिंग में जो 150 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है उसका समय नहीं दिया गया है, स्पीड और डिस्टेंस दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। टाइम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एवरेज स्पीड के अंदर आपका टोटल टाइम टेकन पूछा गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो मिल जाएगा लेकिन टाइम टोटल नहीं मिलेगा। जो नहीं दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसलिए पहले स्टार्टिंग में 150 किलोमीटर में कितना समय लग रहा है उसके टाइम को हम लोग T1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 5 जा, तो क्या आया 5 आवर आ गया। तो पहले 5 घंटे में ये कितना कवर कर रहा है, 150 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। दूसरा जो टाइम है उसको हम T2 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। इस टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको देखेंगे हम। यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 60 किलोमीटर कवर कर रहा है और स्पीड जो है इसका कितना है, स्पीड है आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आवर ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1.5 आवर हो जाएगा। ये टाइम हो गया T2। अब टाइम हमको T1 भी मिल गया और T2 भी मिल गया। अब टोटल डिस्टेंस भी दिया गया, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज फार्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है देख लीजिए, 150 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम क्या, T1 प्लस T2 कर दीजिए, 5 आवर प्लस 1.5 आवर। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 210 किलोमीटर अपॉन ये कितना हो जाएगा 6.5 आवर, ये हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हुआ तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट को हटाइए, जैसे पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं 210 अपॉन 65/10 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसको मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ इधर, ये हो जाएगा आपका 200 एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 इंटू 10/65 किलोमीटर पर आवर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2100/65 किलोमीटर पर आवर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए और जैसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 32.3 किलोमीटर पर आवर। इतना आ जाएगा इसका क्या एवरेज स्पीड। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ तक एवरेज स्पीड तक पढ़ेंगे और यहाँ तक कोई डाउट होगा तो आप अपनी क्वेरी को भेजेंगे, ठीक है। इतना, और आपके स्कूल के व्हाट्सअप नंबर जो है आपका 8576879375 है। इस व्हाट्सअप नंबर पे अपने डाउट को यहाँ तक पढ़ के सेंड करेंगे। थैंक यू।